लकल हम्दु या अल्लाह खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन नार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। लक़द बल्लग़्तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व महौतज़ ज़ुल्म व नसहतल उम्मा। सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन। बनी आदमज़ इल्म याबद कमाल, बनी आदमज़ इल्म याबद कमाल, न अज़ हशमतो माहु जाहो मालो मनाल। इल्म ड्यारे हर जगह सौ इज़्ज़तों सौ एहतराम। इल्म ड्यारे हर जगह सौ इज़्ज़तों सौ एहतराम। इल्म वारे जो करे तो इल्म पूरो इंतज़ाम। इल्म वारे जो करे तो इल्म पूरो इंतज़ाम। लायके सताज़ीमो तकरीम मेरे मुर्शिदो मुरब्बी के उर्स मुबारक में तशरीफ़ ले आने वाले अहले दिल, अहले ज़िक्र, मेरे महबूब सज्जन साईं से मोहब्बत व अक़ीदत रखने वाले मेरे पीर भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सामीने मोहतरम, दरसे कुरान जिसमें इस आजिज़ का मौजू है इल्म की फ़जीलत। इल्म इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तालीम के बगैर इंसान और गैर इंसान में फ़र्क नहीं रहता। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक का दर्जा दिया है और उसके अशरफुल मखलूक होने का सबब और वजह भी इल्म ही बतलाया गया है। इंसानों में से वो इंसान जो साहिबान इल्म हैं और वो इंसान जो इल्म से आरी हैं, इल्म के बगैर हैं, इन दोनों तबक़ात के दरमियान कुरान करीम के अंदर इस्तिफ़हामिया अंदाज में बयान फरमाया गया। कुल मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते, क्या ये दोनों बराबर हैं? इस्तिफ़हाम इनकारी है। मतलब ये है कि यानी ये दोनों बराबर नहीं। इल्म वाले का दर्जा इल्म न रखने वाले से ज़्यादा है और इल्म वाला जो होता है
उसे खुदा की मार्फत हासिल होती है। इल्म की वजह से उसे इस दुनिया के अंदर तो उलूव मर्तबत हासिल होती है, लेकिन ये इल्म ऐसा है कि जिसकी वजह से उसका मर्तबा और मान, शरफ और शान इस दुनिया में, इस दुनिया के बाद नुमाया रहेगा। तो मेरे दोस्तों, इल्म एक ऐसी चीज है कि जिसकी तालीम सबसे पहले कुरान करीम में हमें दी गई। कुरान करीम की 6666 आयात हैं। इन आयात में अवामिर भी हैं, नवाही भी हैं, किसस भी हैं, अमसलह भी हैं। लेकिन अवामिर को अगर अलहदा कर दिया जाए और कुरान करीम का मुताला किया जाए तो सबसे पहले कुरान करीम का नासिल होने वाला जो अमर है वो भी इल्म से वाबस्ता है। आपने उलमा से सुना होगा कि कुरान करीम की सबसे पहले 5 आयात नाजिल हुई सूरह अलक की, और उन सूरह अलक में जो पहला पहला लफ्ज जो अमर नाजिल हुआ वो था इक़रा, जिसका मतलब है, जिसका माना है कि मेरे महबूब आप पढ़िए। तो इक़रा पढ़ने को कहते हैं, पढ़ा इल्म को जाता है। तो सबसे पहले जो अमर और हुक्म नाजिल हुआ कुरान करीम के अंदर वो भी इल्म का नाजिल हुआ। तो मेरे दोस्तों, इल्म इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा है और इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और इसकी बुनियाद पे इल्म पर रखी गई है। इस्लाम में इल्म के हुसूल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। न सिर्फ दुनियावी इल्म पर, इल्म की उलमा ने तकसीम की है। एक ज़ाहिरी इल्म होता है, एक बातनी इल्म होता है, एक शरीयत का इल्म होता है, एक तरीक़त का इल्म होता है। इल्म बर 2 किस्म, इल्म ज़ाहिर व इल्म बातिन। आँख इल्म ज़ाहिर दर मदारिस दादा शुदास्त, वहाँ आँख इल्म बातिन बनिस्त सूफिया इकराम अस्त। इल्म के 2 किस्में, एक इल्म ज़ाहिर है, एक इल्म बातिन है। इल्म ज़ाहिर इदारों में दिया जाता है, स्कूलों कॉलेजेस में दिया जाता है, मदारिस में दिया जाता है, और इल्म बातिन जो है वो सूफिया के यहाँ होता है। तो ये दोनों इल्म एक बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जब ये दोनों इल्म किसी इंसान के अंदर जमा हो जाती है तो फिर इंसान को मेराज नसीब हो जाती है, इंसान को एक वो नूरानियत अता हो जाती है कि जिसमें इंसान इल्म के नूर से वो चीज़ें देख सकता है जो इंसान इल्म के बगैर नहीं देख सकता। तो मेरे दोस्तों, इल्म ये बहुत बड़ी अहमियत है, इसकी अहादीस तैयबा में बहुत बड़ी फजीलत आई है। इसलिए हमें इल्म के हुसूल की कोशिश करनी चाहिए। न सिर्फ खुद इल्म हासिल करना चाहिए बल्कि अपनी औलाद को, अपने करीब रहने वाले जो दोस्त हैं उनको भी इल्म की तरगीब देनी चाहिए। और ये इल्म एक ऐसा अमल है, एक ऐसी चीज़ है कि इस्लाम के अंदर जितनी भी चीज़ें बयान हुई हैं, जितने भी अहकामात बयान हुए हैं, आप गौर कीजिए, मेरे मुस्तफ़ा ने जिन चीज़ों के हुसूल की तालीम और तरगीब दी है उन तमामी चीज़ों का एक वक्त है, एक टाइम है, एक मुद्दत है कि भाई ये चीज़ आपने इस वक्त सीखनी है। मिसाल के तौर पर हज की हमें तालीम दी गई है कि भाई हज के अहकाम आपने सीखने हैं, लेकिन हज के अहकाम कब सीखने हैं? उस वक्त जब आपके ऊपर हज फर्ज हो जाए। ज़कात की तालीम दी गई है कि भाई ज़कात के मसाइल आपको आने चाहिए, लेकिन ज़कात के इल्म का हुसूल उस शख्स पर फर्ज हो जाता है जो ज़कात देने का मुस्तहिक, जो ज़कात देने का हकदार होता है, जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। तो अब उसके ऊपर लाजिम है कि वो ज़कात के मसाइल को सीखे। नमाज बालिग के ऊपर फ़र्ज है तो उसको नमाज के मसाइल सीखने चाहिए। जितने भी चीज़ें हैं उन तमामी चीज़ों के सीखने का एक टाइम है, एक वक्त है, एक मुद्दत है।
लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। मेरे आका ने फरमाया, इल्म सीखो, इल्म की तलब करो, महद से लेके लहद तक, से लेके कब्र तक। ये वाहिद इल्म वो चीज है कि जिसके सीखने का मरहला इंसान के पैदा होने से ही शुरू हो जाता है। अब तो साइंस ने तहकीक की है, इल्म साइंस के जानने वालों ने बताया है कि भाई पैदा होने से कबल भी इंसान, जब बच्चा अपनी मां के बतन में होता है तो वहीं पर उसके सीखने का मरहला शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये इल्म वो वाहिद चीज़ है जिसके लिए हमें तालीम दी गई, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि आप इल्म सीखो, इल्म हासिल करो। कहाँ से कहाँ तक? महद से लहद तक, यानी सीखने का मरहला ये रुकना नहीं चाहिए। बच्चा है भी सीखना है, जवान है भी सीखना है, बूढ़ा हो गया है उसके लिए भी इल्म के सीखने का लाजमी अमर आया है कि अगर वो इल्म से नावाकिफ है तो अगर अब उसे टाइम मुयस्सर हो रहा है, वक्त उसे मिल रहा है, तो उसको इल्म सीखना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये इल्म वो चीज़ है जो इंसान को दीगर मखलूक से अशरफ और आला बनाती है, उसका मकाम और मर्तबा बढ़ा देती है। तो इसलिए मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के मुतालिक अहादीस तय्यबा में बहुत ज़्यादा अहमियत बयान फरमाई। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की है। मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरजिऊ इला अहलीकुम फ़अक़ीमू फ़ीहिम व अल्लिमूहुम व मुरूहुम। मेरे आका ने फरमाया, अपने बीवी बच्चों के पास जाओ। इरजिऊ इला अहलीकुम, अपने बीवी बच्चों के पास जाओ और उन्हीं में रहो। व फ़अक़ीमू फ़ीहिम, और उन्हीं में रहो। और उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, व अल्लिमूहुम व मुरूहुम, उनको दीन की बातें सिखाओ, उनको इल्म सिखाओ। अपने बीवी बच्चों के साथ रहो, घर में रहो, लेकिन वहाँ पर भी आपकी बातें जो होनी चाहिए वो इल्म की होनी चाहिए, दीन की होनी चाहिए। सीखने और सिखाने का मरहला वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इल्म सिर्फ स्कूल में सीखा जाता है, कॉलेजेस में सीखा जाता है, मदारिस में सीखा जाता है। बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है, उसका घर होता है। तो मेरे आका ने फरमाया कि तुम अगर कहीं बाहर हो, अपने घरों को वापस लौट जाओ। फ़अक़ीमू वुजू फ़ीहिम, अपने बीवी बच्चों में रहो और वहाँ रहकर उन्हें दीन की बातें, इल्म की बातें सिखाओ। और मेरे आका ने फरमाया, वमुरूहुम, जो बातें तुम उनको बताओ उन पर अमल करने का उन्हें हुक्म भी दो कि ये इल्म की बातें, ये दीन की बातें जो सीखी है आपने, अब इनके ऊपर अमल भी करना है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पीर भाइयों, हम यहाँ पर यही चीज़ सीखने आए हैं। अब आए हैं अपने मुर्शिदो मुरब्बी के दीदार के लिए, आए हैं अपने शेख कामिल की ज़ियारत के लिए। यहाँ पर हमें इल्म ज़ाहिर भी दिया जा रहा है, इल्म बातिन भी दिया जा रहा है, यहाँ इल्म शरीयत की तालीम भी दी जा रही है। तो इल्म तरीक़त के असरार और मुझ भी सिखा है। जो चीजें हमने सीखी है, जो हमारे घरों में हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बूढ़े, हमारे जवान, हमारे बच्चे मौजूद हैं, जब हम यहाँ से जाएंगे तो उनको बताएंगे कि शेख कामिल की दरबार पर हम गए, हमने ये दीन की बातें सीखी है, ये तरीकत की बातें सीखी है, ये फैज़ की बातें सीखी है, अपने पीर की बातें उन्हें बतानी है। ये हुक्म है कि तुम इल्म सीखो और अपने घरों में जाओ तो अपने बीवी बच्चों को, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को ये दीन की बातें सिखाओ। तो इल्म ये इंसान की तीसरी आंख कहा गया है। इल्म, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। इसलिए हमें इल्म के सीखने के लिए हम वक्त कोशिश रखनी चाहिए, मसरूफ़ रहना चाहिए और जहाँ से भी जो बात मिल जाए वो लेनी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, खुदावंद करीम हमें इल्म दीन सीखने की, इल्म शरीयत सीखने की और उसके साथ साथ इल्म बातिन यानी इल्म तरीक़त को भी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने शेख कामिल से वो नूरानी फैज़,
फैज़ मुहम्मदी हासिल करने की खुदाबंद करीम तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।